हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज एक ऐसे विषय पे डिस्कस करने वाले हैं जिसके विषय में बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं कि आयकर सीमा से कम आय होने पर भी आयकर रिटर्न भरना पड़ेगा। जानिए आयकर के नए नियम। इनकम टैक्स में नए नियम कुछ आए हैं जिससे अगर आपकी आय आयकर सीमा से कम है उस स्थिति में भी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनके आधार पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। आपको आईटीआर भरना ज़रूरी होगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि मॉनेटरी लिमिट क्या है, कितनी आय होने पर आपको इनकम टैक्स भरना ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो उससे संबंधित वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसको मैं यहाँ पर आई बटन में लिंक कर दूँगा, तो उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम उस मॉनेटरी लिमिट में भी नहीं आते हैं फिर भी हमें किस कंडीशन में रिटर्न भरना ज़रूरी है। ये जानना बहुत ही आवश्यक है। ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जानना ज़रूरी है जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं। उन्हें इसके संबंध में जानकारी भी नहीं मिल पाती है कि हम तो इनकम टैक्स लिमिट में आते ही नहीं हैं, हमें तो आईटीआर भरना ही नहीं होता है, तो हम उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त नहीं करते हैं। और इनकम टैक्स रिटर्न के नियम अक्सर बदलते रहते हैं। उन बदलते हुए नियमों की जानकारी भी हमें होना आवश्यक है। तो आज हम लोग उसी के संबंध में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको मिल सकें। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंडीशन हैं कि आपकी आय अगर आयकर सीमा से कम है तब भी आपको आयकर रिटर्न भरने की ज़रूरत पड़ेगी। डिस्क्लोजर with regard to cash deposits, expenditure on foreign travel and expenditure on consumption of electricity। तो अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है, फॉरेन ट्रैवल में एक्सपेंडिचर किया है, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर आपको ये रिटर्न भरने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए उनकी डिटेल देखते हैं। द फाइनल बजट 2019 एडेड ए 7th प्रोविजो इन सेक्शन 139(1) with effect from 1st April 2020, which states as under: a person who is not required to furnish a return under 139(1) and who during the previous year, that is financial year 2019-20, जिन लोगों को 139(1) के आधार पर रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों के लिए ये कंडीशन है। क्या है? पहली कंडीशन है हैज़ डिपॉजिटेड एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स एक्सीडिंग ₹1 crore इन 1 or more current accounts maintained with a banking company or a cooperative बैंक। अगर आप आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं लेकिन फिर भी आपने अगर एक करंट अकाउंट या कई करंट अकाउंट्स में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट्स किया है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड है हैज़ इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स एक्सीडिंग ₹2 lakh फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रैवल टू ए फॉरेन कंट्री। अगर आपने विदेश यात्रा में 2 लाख रुपए या उससे अधिक खर्च किए हैं तो भी आपको आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि अगर आपने स्वयं पर खर्च किया है या किसी अन्य व्यक्ति की यात्रा पर खर्च किया है, दोनों ही कंडीशन में आपको आयकर रिटर्न भरने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कंडीशन जो है वो ज़्यादातर लोग उसमें कवर हो सकते हैं, इसलिए उसको बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कंडीशन जो है थर्ड है हैज़ इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स एक्सीडिंग ₹1 lakh टूवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपका 1 वर्ष के अंदर
यानी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में अगर आपका बिजली पे खर्चा 1 लाख रुपए या उससे अधिक है, उस कंडीशन में भी आपको आयकर रिटर्न भरने की ज़रूरत है। भले ही आप किसी लिमिट में ना आ रहे हों, लेकिन अगर आपका बिजली का खर्चा 1 लाख रुपए से अधिक है तो आपको आयकर रिटर्न भरना आवश्यक है। अदरवाइज आपको नोटिस भी मिल सकता है, पेनल्टी भी लग सकती है। इसलिए किसी भी झमेले में पड़ने से बेहतर है कि अगर आपका बिजली का खर्चा 1 लाख रुपए से अधिक है तो आप आयकर रिटर्न अवश्य भरें। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत सारे लोग कवर होंगे जिनको ये नहीं पता होगा और वो ITR फाइल नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, फुलफिल सच अदर कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब, शैल फर्निश अ रिटर्न ऑफ हिज इनकम ऑन और बिफोर द ड्यू डेट इन सच फॉर्म एंड वेरीफाइड इन सच मैनर एंड सेटिंग फोर्थ सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आयकर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और उनसे इस तरह की गलती होने की संभावना है। धन्यवाद।